आप अगर मगरिबी बंगाल के जो औरतें लाइन में खड़ी उनको भिखारी कहते हो, तो हम कहते हैं वो इसी भिखारी से वोट मांगने क्यों आते हो? सबसे बड़ा भिखारी तो आप हो। दिलीप घोष कहता है ये जो लाइन में खड़ी है लोग भिखारी है। नहीं, ये हिंदुस्तान के, सेकुलर हिंदुस्तान के, जमहूरी हिंदुस्तान के ये रीढ़ की हड्डी हैं। ये है तो हम हैं, ये नहीं तो हमारी हैसियत क्या, हमारी औकात के। जो हमारी महिलाएं हैं, ये जो हमारी बहनें हैं, ये जो आई हैं, ये क्या भिखारी है? इधर आओ। ये जो भिखारी है, ये जो कतारों में खड़ी हमारी बहनें हैं, ये क्या भिखारी है? ये बात मैं स्पष्ट कह दूं अशफाक साहब, जावेद साहब, आपकी गवाही में, इनसे हम हैं, इनसे दिलीप घोष है, इनसे ममता बनर्जी है, इनसे जसीमुद्दीन है। इसलिए तो हम कहते हैं अवाम ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इनके सिवा हमारा कुछ नहीं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। ममता बनर्जी का एक जुमला दिल को छूता है, जनता ही हमारा सब कुछ, जनता के सिवा हम लोग का कुछ भी नहीं है। ये भिखारी नहीं है, बल्कि हम इनके भिखारी हैं। हम इनसे जाके वोट की भीख मांगते हैं। भिखारी तो हम हैं, ये भिखारी कहाँ से? और हम इनके भिक्षा से खड़े एमएलए बनते हैं। ये जो वोट का भिक्षा देते हैं उससे एमपी बनते हैं। दिलीप बाबू, आप जो एमपी हुए हैं ना खड़गपुर से, उन सब लोगों के पास आपने भिक्षा का किया था वोट का, और उसी भिक्षा से आप एमपी बन करके उनको भिखारी कह रहे हैं ना। आने वाले दिनों में बंगाल की जनता जो है सही मानों में आपके हाथ में कटोरा थमा देगी। 24 में भी थमाएगी और आपके हाथों में कटोरा थमाएगी। भारतीय जनता पार्टी ही 2 साल चलेगी। 2021 जा रहा है, 22-23 के बाद 24 आएगा। जिस तरह से मगरिबी बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला किया है, 2024 में लाल किला पर हो सकता है ममता बनर्जी, अल्लाह का करम रहा तो ममता बनर्जी झंडा लहराएंगे। आज महानगर कोलकाता के वार्ड नंबर 39 में वार्ड कोऑर्डिनेटर जसीमुद्दीन के नेतृत्व में द्वारे सरकार मुहिम के चौथे चरण के तहत लक्ष्मी भंडार योजना का रजिस्ट्रेशन किया गया। यह कार्यक्रम वार्ड नंबर के SVS स्कूल में लगाया गया। इस अवसर पर सैकड़ों महिलाओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकारी स्कीमों का लाभ उठाया। इस दौरान कोऑर्डिनेटर जसीमुद्दीन ने कहा कि ममता बनर्जी एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो वाकई चाहती हैं कि राज्य की महिलाओं का उन्नयन हो। साथ ही दिलीप घोष के बयान जो लाइन में खड़े हैं वो भिखारी हैं वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए जसीमुद्दीन ने कहा कि अगर वे भिखारी हैं तो कल तक आप इन्हीं के पास वोटों की भीख मांगने क्यों गए थे। उन्होंने कहा कि दिलीप घोष का बयान निंदनीय है। भी स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाया है, और ये स्वास्थ्य साथी कार्ड तमाम मजहब और मिल्लत और तमाम, हम तो कहते हैं बीजेपी करते हो करो, कांग्रेस करते हो करो, तृणमूल कांग्रेस करते हो करो, CPM करते हो करो, लेकिन सबका परिवार, बंगाल का कोई परिवार बाकी ना रहे। झंडा चाहे जो भी हो, मजहब चाहे जो भी हो, स्वास्थ्य साथी कार्ड को धर्म के एतबार से या सियासत के एतबार से अगर आप देख रहे हैं तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ ममता बनर्जी की ममता देखिए, इसमें सिर्फ ममता बनर्जी ममता। आप मुझे बता दीजिए इसमें जो कंडीशन है, इसमें कंडीशन है ओपन टू ऑल, सब लोग, सब परिवार, चाहे वो परिवार कोई भी हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, SC, ST, माइनॉरिटी, ये वो, अमीर गरीब कुछ नहीं, बस इसमें ममता बनर्जी की ममता है। तो सिर्फ ममता देखिए और कुछ मत देखिए। और बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, कुछ छोटा छोटा जो प्रॉब्लम है सोल्व कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ही 2 साल चलेगी। 2021 जा रहा है, 22-23 के बाद 24 आएगा। जिस तरह से मगरिबी बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला किया है, 2024 में लाल किला पर हो सकता है ममता बनर्जी, अल्लाह का करम रहा तो ममता बनर्जी झंडा लहराएंगे। दिलीप घोष ने कहा है कि जो लक्ष्मी भंडार के लिए जो लोगों का भीड़ है, जो लाइन है, ये भिखारियों का लाइन है। देखिए, मगरिबी बंगाल के अवाम को उन्होंने अपमान किया। मैं एक बात आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं, सरकारें चाहे कोई भी हो, ईमानदारी से कहना चाहूँ, सरकारें चाहे कोई भी हो, देखिए सरकारें आती और जाती हैं। ये इतिहास का पन्ना उलट के देखे, कोई सरकार जिंदगी भर के लिए, ता हयात, ता उम्र, ता कयामत के लिए नहीं आता है। सरकारें अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो स्कीमें करती हैं, उससे हिंदुस्तान का और मगरिबी बंगाल का, शहर कलकत्ता का, इलाका का, मोहल्ले का हर इंसान फैज़याब होना उसका फंडामेंटल राइट्स है। वो भिखारी नहीं है। आप अगर मगरिबी बंगाल के जो औरतें लाइन में खड़ी उनको भिखारी कहते हो, तो हम कहते हैं वो इसी भिखारी से वोट मांगने क्यों आते हो? सबसे बड़ा भिखारी तो आप हो। दिलीप घोष कहता है ये जो लाइन में खड़ी है लोग भिखारी है। नहीं, ये हिंदुस्तान के,
सेकुलर हिंदुस्तान के, जमहूरी हिंदुस्तान के ये रीढ़ की हड्डी हैं। ये हैं तो हम हैं, ये नहीं तो हमारी हैसियत क्या, हमारी औकात के। जो हमारी महिलाएं हैं, ये जो हमारी बहनें हैं, ये जो आई हैं, ये क्या भिखारी हैं? इधर आओ। ये जो भिखारी हैं, ये जो कतारों में खड़ी हमारी बहनें हैं, ये क्या भिखारी हैं? ये बात मैं स्पष्ट कह दूं अशफाक साहब, जावेद साहब, आपकी गवाही में, इनसे हम हैं, इनसे दिलीप घोष है, इनसे ममता बनर्जी है, इनसे जसीमुद्दीन है। इसलिए तो हम कहते हैं अवाम ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इनके सिवा हमारा कुछ नहीं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। ममता बनर्जी का एक जुमला दिल को छूता है, जनता ही हमारा सब कुछ, जनता के सिवा हम लोग का कुछ भी नहीं है। ये भिखारी नहीं है, बल्कि हम इनके भिखारी हैं। हम इनसे जाके वोट की भीख मांगते हैं। भिखारी तो हम हैं, ये भिखारी कहाँ से? और हम इनके भिक्षा से खड़े एमएलए बनते हैं। ये जो वोट का भिक्षा देते हैं उससे एमपी बनते हैं। दिलीप बाबू, आप जो एमपी हुए हैं ना खड़गपुर से, उन सब लोगों के पास आपने भिक्षा का किया था वोट का, और उसी भिक्षा से आप एमपी बन करके उनको भिखारी कह रहे हैं ना। आने वाले दिनों में बंगाल की जनता जो है सही मानों में आपके हाथ में कटोरा थमा देगी, 24 में भी थमाएगी और आपके हाथों में कटोरा थमाएगी। मैं तो कहता हूँ इनमें सियासत ना करें। स्वास्थ्य साथी कार्ड हो या लक्ष्मी भंडार, ये इनका हक है, बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट्स है, डेमोक्रेटिक राइट नहीं, फंडामेंटल राइट्स है। इनके बच्चे को कन्याश्री मिलना, हम लोगों ने कोई दया नहीं कर रहे हैं। रूपाश्री दे रहे, कोई दया नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दया नहीं कर रहे हैं। मुफ्त में चावल, मुफ्त में गेहूं, ताज जिंदगी राशन, ये दया नहीं कर रहे हैं। ये इनका हक है, ये हमारे बच्चों का हक है, इनका मुस्तकबिल है, ये चाचा का हक है, ये भाई का हमारा हक है। ये सब, ये लोग भिखारी नहीं है। दिलीप बाबू, आप मगरिबी बंगाल के जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनको भिखारी बोल रहे हैं। बोलो चिंतो, जो जारा लाइने दाड़े आचे एरा भिखारी आचे, दिलीप घोष बोला है, भिखारी है। कटोरा लेके तो आप वोट मांगने आते हो, वोट दिए दाओ, वोट दिए दाओ। असल में ये जितना भी है इनका हक है। हम लोग जो कुछ कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, आपके परिवार के लिए कर रहे हैं। भवानीपुर से ममता बनर्जी जीत पाएंगी? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या हाथी से गधा लड़ेगा, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? आप बता दीजिए, गधा की जीतने की उम्मीद है? तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी जो कैंडिडेट है वो गधा की तरह है? काउंसिलर में हारी, एमएलए में हारी, अब फिर हारने आई हैं। अच्छा बताइए, कौन चिंता है इनको? कहाँ ममता बनर्जी, जिनका 6 बार लोकसभा जीती हैं, जो भवानीपुर में 2 बार जीती हैं, जिनका इतिहास रहा है, केंद्र में मंत्री रही हैं, मुख्यमंत्री 2 बार रही हैं, उनके साथ आप जो है, तो मैं क्या कहूँगा, कोई नहीं मिला तो बलि का बकरा बना दिया क्या तिब्रेवाल को। और मैं ये बात कहता हूँ, जमहूरियत में मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई उम्मीदवार नहीं होना चाहिए, उम्मीदवार होगा। कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं दिया है, ममता बनर्जी को समर्थन किया, हम कांग्रेस को कांग्रेचुलेट करते हैं। मैं सोनिया गांधी जी का मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और अधीर चौधरी का मैं सुन रहा था, उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे कांग्रेस क्या करेंगे। मैं तो कहना कहूँगा कि वो ममता जी को समर्थन करें। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये बात क्यों सवाल आप करते हैं, ममता जीतेंगी क्या, ममता जीतेंगी क्या? ममता जी एक बार हार चुकी है। अरे वो हराया गया है, वो मरकजी सरकार अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साजिशों के शिकार हुई हैं। अरे जिनके नाम से बंगाल में वोट होकर के 211 का रिकॉर्ड तोड़ करके ममता बनर्जी 213 सीट जीतती हैं, वो ममता बनर्जी नंदीग्राम में हार जाएंगी, ये सोचना भी तसव्वुर के खिलाफ है। आप देखेंगे, अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, इस बारे में टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, लेकिन आप देखेंगे कि जब रिकाउंटिंग होगी तो इसमें किस तरह से लोड शेडिंग हुआ, किस तरह से जो है मैनिपुलेशन किया गया, और किस तरह से 9:30 बजे, 9:45 बजे ऐलान कर दिया गया। ऑब्जर्वर ने ममता बनर्जी को घोषणा कर दिया जीतने का, और फिर इसके बाद हरा दिया गया। तो ये हार जो है, ये जो हार है, ये एक साजिश है। आप उसके लिए मुतमईन रहिए, इसके पे मामला चल रहा है, जो फैसला अदालत करेगी वो सर आँखों पर। लेकिन हाँ, नंदीग्राम के आवाम को मुबारकबाद देंगे। शुभेंदु अधिकारी तो कहा था 50,000 बेसी जो हमें हराते ना पारी, हमें राजनीति छेड़ दे। वो 1900 कितना वोट से वो ममता बनर्जी को हराए। उन्होंने तो दावा किया था, वो कहते हैं ना, गालिब का एक शेर है ना कि काबा की सुरमुख जाओगे तुम गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। शुभेंदु अधिकारी को शर्म नहीं आ रहा है। कहा था कि 50 आधे लाख थी के जो ममता बनर्जी के ना हराते वाली हमें राजनीति छेड़ दे। वो अरे राजनीति छोड़ दो भाई, तुम तो 50,000 से नहीं हरा पाए। मैं तो नंदीग्राम के जनता को मुबारकबाद दूंगा जो ममता बनर्जी को इतना आशीर्वाद दिए और इतना वोट दिए। मैं दिल की गहराई से उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ।